वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं दो सिंपल से क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक बिल्डिंग इमेजिन करनी है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। तो इसके टॉप पर आप अगर देखेंगे तो क्या आप इस बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं? सेकंड एग्जांपल पर चलते हैं। आप अपने घर की टेरेस पर खड़े हैं और सामने रिवर के फ्रंट पे क्या है, एक फ्लावर पॉट रखा है। अगर आप इसको देख रहे हैं तो क्या आप रिवर की विड्थ को फाइंड कर सकते हैं? ये दो क्वेश्चंस हैं आपके पास। तो ऐसी टेक्निक जिससे हम हाइट एंड डिस्टेंस का पता लगाएं विद द हेल्प ऑफ सम एक्यूट एंगल्स, उस टेक्निक को, उस ब्रांच को मैथमेटिक्स की क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी डिफाइन कैसे करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री को? It is the study of relationships between the sides and angles of a triangle। तो पढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक पर चैप्टर के, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। इसको क्या कहते हैं? रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। साइड्स का रेशियो एक्यूट एंगल से। एक्यूट एंगल, एक राइट ट्राइंगल इमेजिन कर लेते हैं, एबीसी हमने राइट ट्राइंगल ले लिया, इसमें एक्यूट एंगल क्या ले लिया हमने? थीटा, ठीक है। हमेशा जो एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड होगी उसको हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर मानेंगे। देन ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देन आते हैं इसको लर्न करने की टेक्निक। हम इसको लर्न कैसे करेंगे? तो एक ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। H फॉर साइन, C फॉर कॉस एंड T फॉर टेन। तो इनकी रेशियोज क्या होंगी साइड्स के अकॉर्डिंग? साइन है तो P अपॉन में H, साइन है तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस B अपॉन में H, B अपॉन में H, और टेन है तो P अपॉन में B। तो तीन रेशियोज तो हमने लर्न कर ली। अब बाकी की तीन कैसे करेंगे? कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन थीटा का। तो अगर इसकी P अपॉन H है तो इसकी क्या हो जाएगी? H अपॉन में P। सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस थीटा का। तो इसकी B अपॉन H है तो इसकी H अपॉन B। देन टेन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। P अपॉन B है तो ये B अपॉन P। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एक ट्राइंगल आपको गिवन है, राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। एक्यूट एंगल आपको C एंड A दे रखे हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। देन हम निकालते हैं इनकी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन C को किस एंगल के लिए निकाल रहा हूं मैं? एंगल C के लिए। तो उसके सामने वाली साइड क्या मानूंगा मैं? परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। अब साइन C आपने क्या कहा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो इसकी रेशियो क्या हो जाएगी? 12 अपॉन में 13। देन कॉस C क्या होगा? B अपॉन में H, तो बेस क्या है? 5 एंड H इज 13। देन टेन C क्या होगा? P अपॉन में B, परपेंडिकुलर इज 12, बेस क्या है? 5। देन इनके रेसिप्रोकल क्या होते हैं? साइन C का रेसिप्रोकल कोसेक C क्या होगा? 13 अपॉन 12। इसको रेसिप्रोकल कर दो इनकी वैल्यूज को। कॉस C क्या होता है? सेकेंड C इक्वल टू 13 अपॉन 5। देन टेन C क्या होता है? कॉट C इसका रेसिप्रोकल होता है, ये क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 12। अब ये देखते हैं, अब हमने कौन सा एक्यूट एंगल माना है? C। अगर मैं एक्यूट एंगल लेता, एंगल A के लिए हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालता, ये एंगल A है मेरा, BC राइट ट्राइंगल ये है, हमें साइड्स कौन सी दे रखे हैं? 12, 13 एंड 5। तो एक्यूट एंगल कौन सा माना हमने? एंगल A। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होती है? हमेशा परपेंडिकुलर। तो ये क्या होगी इस केस में? अब परपेंडिकुलर, 12 क्या हो गया? बेस, और 13 क्या रहेगी? हाइपोटेन्यूज। तो अब इसके लिए अगर रेशियोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे? साइन, इस बार मैं क्या निकालूंगा? फॉर एंगल A, साइन A क्या हो जाएगा? P अपॉन H। P क्या है? 5 और H क्या है? 13। कॉस A निकालूंगा, B अपॉन H, बेस क्या है? 12, हाइपोटेन्यूज क्या है? 13।
देन tan A निकालूंगा, tan A क्या हो जाएगा, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है 12। ठीक है, ऐसे ही मैं बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बिटवीन द एंगल 0 से 90 डिग्री। तो इसके लिए एक टेबल डिफाइंड है, 0 से 90 डिग्री पर आपको रेशियोज की वैल्यू गिवन है। तो इस टेबल को लर्न करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, तो ऊपर आई बटन होगा, वहां पर क्लिक करिए, उस ट्रिक को पहले ये थोड़ा समझ लेते हैं, इस टेबल को भी यहीं पर। तो 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या होगी 0, 30 डिग्री पर हाफ, देन 1/√2, √3/2, देन 1। देन ये टेबल लर्न करेंगे आप। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ट्राइंगल ABC गिवन है। पहले आपको एंगल क्या होता था, गिवन नहीं होता था, इस बार आपको एंगल गिवन है, 30 डिग्री एंगल गिवन है, और एक क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है 5 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करनी है हाइपोटेन्यूज और बेस, ये दोनों साइड्स आपको फाइंड करनी है। तो किसकी हेल्प से करेंगे, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। आपको साइन ऑफ 30 डिग्री, पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, P अपॉन में H, जो फर्स्ट टेबल हमने लर्न किया था। ठीक है, देन इसकी वैल्यूज रखेंगे। अगर P क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, 30 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, तो ये हो गई 5, और हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करनी है। साइन 30 की आपको टेबल से वैल्यू मिलेगी, क्या होती है इसकी वैल्यू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज क्या आ गई हमारी 10। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है, AC, क्या लिख देंगे हम 10 सेंटीमीटर। देन आते हैं बेस फाइंड करते हैं। बेस में कौन सा रिलेशन हमें देता है, बेस 10 का, 10 30 लगाएंगे, हमेशा 30 क्यों लगाए हम, क्योंकि हमें एंगल क्या गिवन है 30 डिग्री। तो 10 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, और बेस क्या है BC फाइंड करना है। देन वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो BC क्या आ जाएगा हमारा 5√3 सेंटीमीटर। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे फर्दर एक्सरसाइजेस में सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक राइट ट्राइंगल इमेजिन कर लेते हैं ABC, एंगल B क्या है 90 डिग्री। तो एंगल A और एंगल C का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम मिला के क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C क्या हो गया 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल A और एंगल C क्या हो गए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, देन अगर मैं एंगल A को A मान रहा हूं, अगर ट्राइंगल का सम लगाता हूं मैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A को हम एज इट इज रहने देते हैं, एंगल B मेरे पास क्या है 90 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C यहीं पर रखता हूं मैं, इसको क्या ले जाता हूं आगे सॉल्व कर लेता हूं, -90 डिग्री माइनस एंगल A, देन ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल A। तो एंगल C और एंगल A में क्या रिलेशनशिप आ गया, क्या रिलेशन आ गया, एंगल C इक्वल टू 90 माइनस A। तो इसको मैं क्या मानूंगा 90 माइनस एंगल A, एंगल C को। तो अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक आइडेंटिटी लगाता हूं मैं, तो क्या होगी, अगर साइन ऑफ एंगल A ले रहा हूं, साइन ऑफ एंगल A लूंगा, तो इसकी सामने वाली साइड क्या है परपेंडिकुलर मानूंगा, तो BC अपॉन में क्या आएगा H क्या है AC। और अगर cos C फाइंड करता हूं मैं, cos फॉर एंगल C, cos फॉर एंगल C क्या होता है B अपॉन H। बेस क्या होगा, अगर एंगल C ले रहा हूं तो बेस क्या होगा BC, और H क्या है AC। और तो आपने देखो C क्या है, C किसके इक्वल आया हमारा 90 माइनस A के, तो इस C की जगह मैं क्या रख सकता हूं cos 90 माइनस A रख सकता हूं इक्वल टू BC अपॉन में AC। अब ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है, देखो राइट साइड दोनों की सेम है, तो इसका मतलब साइन A किसके इक्वल हो गया cos 90 माइनस A के। तो मैं इसको एक रिलेशनशिप हमारे पास ये आ गया, साइन A इक्वल टू cos 90 माइनस A, ये हमारा। तो सिमिलरली आप जैसे ये रिलेशन डेवलप हुआ है वैसे ही इनके वाइस वर्सा भी ट्रू है। ऐसे ही cos A क्या होगा sin 90 माइनस A,
और बाकी के रेशियोज भी ऐसे इक्वल होते हैं, जैसे 10 a इक्वल टू क्या होगा cot 90 माइनस a। सेम cot a किसके इक्वल होगा 10 90 माइनस a। a किसके इक्वल होगा cosec 90 माइनस a, और cosec किसके इक्वल होगा secant 90 माइनस a। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो आपको क्या करना है, किसी को इसको या तो साइन कॉस बना लो साइन को, या फिर कॉस को साइन। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको रेशियोज इक्वल बनाने होते हैं। तो अगर साइन को मैं कॉस बनाऊंगा तो रिलेशन क्या है मेरे पास, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा क्या है मेरे पास 18 डिग्री, और नीचे एज इट इज कॉस 72। अब ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 18 कॉस 72 हो गया, और नीचे भी कॉस 72, तो ये क्रॉस होके कितना आ गई वैल्यू हमारी 1। सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52। इसमें भी सेम करना है, या तो आप कॉस को साइन बना लो या साइन को कॉस बना लो। यहाँ कॉस को मैं साइन बना लेता हूँ। कॉस 38 डिग्री है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 38। cos 52 है तो इसको कैसे लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस 52। बाकी सेम साइन 38 साइन 52। अब ये माइनस करके कितना आ गया, साइन 90 माइनस 38 52, cos 90 माइनस 52, cos साइन क्या आ गया 38, और राइट साइन 38 साइन 52। अब वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई दोनों, बीच में माइनस का साइन है तो ये दोनों क्या होगी, टर्म कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया हमारा 0। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। देन सेकंड cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको बहुत सारे वेरिएंट्स में यूज करने हैं। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसी फॉर्मूले से मैं ये लिख दूं, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो सकता है, या फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ मैं। और ये आइडेंटिटी भी कई वेरिएंट्स में यूज होगी। कैसे, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देन अगर मैं tan स्क्वायर थीटा उधर ले जाऊं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही सिमिलरली 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकता हूं मैं, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो सकता है। तो आपको लर्न सिर्फ क्या करनी है, ये तीनों करनी है, ये इसी से डिराइव्ड है बाकी के फॉर्मूले। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगे, ये वाली आइडेंटिटीज जो हैं ये क्वेश्चंस में यूज कैसे होनी है। तो करते हैं प्रूव। ये प्रूव वाले टाइप में ज्यादातर यूज होती है आइडेंटिटीज। प्रूव सीकेंड ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए इक्वल टू 1। तो आपको ये लेफ्ट साइड राइट साइड के प्रूव करनी है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, साइन और कॉस में बदलना होता है। बाकी के जितने भी रेशियोज हैं उनको साइन और कॉस में लेकर आओ। सेक ए को अगर मैं कॉस में करूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है ये, तो 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। 1 माइनस साइन ए, ये साइन में ऑलरेडी है तो इसको एज इट इज छोड़ो। देन आते हैं सेक ए पे, ये भी 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, प्लस tan ए का क्या बताया मैंने, साइन ए अपॉन में कॉस ए। यहाँ पर एंगल ए है तो हम ए की फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस साइन ए अपॉन में इसके कॉस ए हो गया, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। और राइट साइड में आप एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम कॉस ए।
अब दोनों मल्टीप्लाई होंगे, a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ, तो इसका क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखूंगा मैं ऊपर, अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको कॉस स्क्वायर ए में लाऊंगा तो ये रिलेशन हमें ये देगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, तो साइंस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह मैं क्या रख दूं कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और नीचे हमारा कॉस स्क्वायर ए है, तो ये कैंसिल होके हमारा क्या प्रूव हो गया 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।